गुरु प्रदान मीन राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के मध्य ग्रही व्यवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो किस तरह के संकेतों को सामने रख रहा है। जनवरी 2024 से जून 2024 तक का समय बीता। कुछ कार्यों की पूर्ति हुई, कुछ कार्य अधूरे छूटे, कुछ कार्यों के साथ में और तीव्रगामी होकर आगे बढ़ना था जहां उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। वो सारी ही बातें अलग रही, परंतु वर्तमान व्यवस्थाओं के साथ में चलता हुआ जो ये क्रम है किस तरह के संचालित आधार देने का कार्य करता है, किस तरह की व्यवस्थाओं के साथ में जीवनचर्या को देखने का काम करता है, ये महत्वपूर्ण है। जो अधूरा छूटा उसकी पूर्ति के माध्यम क्या है और उसके बाद में जाकर क्या देखा जा सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जनित अवस्था। तो यहाँ आप देखिएगा कि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं के साथ में चलते हुए, द्वादश भावस्थ शनिदेव हैं, इसी वजह से 7.5 फर्स्ट फेज के साथ में देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर के बाद से वक्रगत अवस्थाओं के साथ में संचालित एवं चलायमान रहेंगे। तो महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जब राहु प्रथम भावस्थ क्रम में हो और व्यक्ति विशेष अपनी जीवन यात्रा में बारंबार भ्रम देख रहा हो तो वो कैसे संभले। आप ये गौर कीजिएगा कि कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है या कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप पर फाइनेंशियल बर्डन है, इस काम काज के साथ में चल लीजिए, आसान रास्ता है और आप आर्थिक भार से मुक्त होते चले जाएंगे। मालूम नहीं है आपको कि वो गलत रास्ता है। उस तरफ जाने में कहीं पर भी हमें खुद को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, रोकना चाहिए। वो जो एक अवस्था निकल कर आती है और वो जो क्लैरिटी निकल कर आती है वो ही व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत है। जब वो गलत राह की ओर जाने से रुक जाए, आपके पास में 1 से 2 फ्लैट की अप्रोच है, जॉब ठीक चल रही है, अपनी पोजीशंस के साथ में आप थोड़ी सी स्टिफनेस देख रहे हैं, परंतु फिर भी कोई ऐसा अभी दुविधा का क्रम नहीं। वहीं आपको लगता है कि एक ज़मीन और ले लेनी चाहिए, अब आप उसके लिए लोन ले लेते हैं, जो लिक्विडिटी रखी हुई है उसको भी यूसेज में लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे स्तर के साथ में आगे जाकर मालूम चलता है कि ले ऑफ जैसी सिचुएशंस आ रही है, दुविधाएं आ रही है, जॉब में जो आपका रोल था अब वो कंटिन्यूअस बेस पर नहीं है, तो वहाँ से व्यक्ति और उलझने लगता है। तो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम हो, प्रथम भावस्थ राहु हो, तो व्यक्ति ऐसे इनिशिएटिव्स लेने से बचें जो उसके लिए कैलकुलेशंस में एक टाइट अप्रोच लेकर आएंगे, दुविधाओं को सामने लेकर आने वाले होंगे। उसे संभलने का पूरा पूरा जो प्रत्याशित क्रम होता है वो अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, फैक्टफुल रहने की ज़रूरत रहेगी। मन के भीतर से संदेह के घेरों से मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। ये प्रभावी क्रम अपने भीतर तक अपना कर रखना और अपनी जीवन यात्रा को उस अंतराल के साथ में देखते चले जाना जहाँ से जीवन प्रवाह एक नई रोशनी और एक नए प्रकाश को देखने वाला होता है, वो सबसे अधिक और महत्वपूर्ण आवश्यकता भरा क्रम है। ये भी स्पष्टता अपने भीतर तक रखने की कोशिश आप ज़रूर करते चले जाइएगा कि राहु के प्रथम भावस्थ क्रम की वजह से यहाँ आपके लिए कहीं न कहीं जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसमें भी कई लोगों के द्वारा नकारात्मकता भरे भाव दिए जा सकते हैं। कई लोग आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी स्थितियों को रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। उनसे भी दूरी बनाकर रखते हुए अपनी जीवन यात्रा को संचालित करना महत्वपूर्ण मार्ग क्रम की गतिविधि कही जाएगी, जिसको भी भीतर तक अपना कर रखने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। एक और बात जो यहाँ निकल कर आती है वो देखें कि द्वितीय भावस्थ मंगल 12 जुलाई तक, उसके बाद मंगल पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो एग्जिस्टिंग बेसिस है वहाँ पूरे पूरे एनर्जेटिक फ्रेम के साथ में आप कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलें जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और जो महानुभाव यहाँ मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में यहाँ नज़र आते हैं, जिससे जीवन यात्रा परिवर्तन के मार्ग को शुमार करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। ये मूल भाव भीतर तक संप्रेषित करके रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। ये याद रखने की कोशिश भरपूर सिरे से आप कीजिएगा कि यहाँ पर चलता हुआ अंतराल यही बारंबार बताता है कि टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी तीव्रगामिता देखते ही बनती है। धनागमन में 12 जुलाई तक धीमापन, उसके बाद में एक अलग तेजी के क्रम आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। तो जीवन की सर्वांगीण स्थितियों के साथ में कहीं न कहीं सुचारू ढंग देने वाले हो जाते हैं, परंतु 12 जुलाई तक
पारिवारिक तनाव की स्थितियों से पूर्णतया बचने की आपके लिए आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली रहेंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध है, तो वहीं प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, उनके सहयोग यहाँ आपको गतिमान सिरे के साथ में प्राप्त हो सकते हैं। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में आपको कहीं ना कहीं क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये तीव्रगामी ताकत का संप्रेषण आप अपनी जीवन यात्रा में लगातार देखने वाले रहेंगे। याद रखिएगा कि कोई ऐसी प्रमोशन का बेस आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है जहां पर बहुत सारी शर्तें लागू है, परंतु आपका अनुभव कहता है कि बढ़ सकते हैं। ऐसी रिस्क क्यूमुलेशन में अपने साथ स्टेबलाइज की जा सकती है। वहीं 9 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है वो और ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला हो सकता है। आप अभी किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ में काम कर रहे हैं, जॉब में रहते हुए कि जॉब छोड़ेंगे उस तरफ जाएंगे, साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम में फिर भी, तो ये जो 9 अक्टूबर तक का समय है, यहाँ प्लानिंग को प्रिसाइज बेसिस के साथ में लेकर चलना और 9 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वहाँ अपनी यात्रा को और अधिक गुंजाइशों के साथ में देखकर चलते हुए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के डेफिनेशंस को लेकर चलते चले जाना, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि और शानदार अवस्था का प्रक्रियाबद्ध चरण कहा जाएगा, जिसको अपने भीतर तक जगह देकर चलने की आप भरपूर कोशिश करते चले जाइएगा। ये वो अंतराल है और ये वो अवस्था विशेष है जहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में भी तनावपूर्ण जो क्रम बने हुए थे वो धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रक्रियाबद्ध चरण बने हुए, तो वहीं आध्यात्मिक तौर पर जो अवस्थाएं चल रही है वो ये बताती है कि भीतर की मजबूती के साथ में सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के प्रक्रियाबद्ध चरण हैं, बाकी सारी ही बातें गौण हैं। याद रखिएगा कि यहाँ जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रगामी है, संबंध की अवस्थाएं हाँ की तरफ हो चुकी है, जो एक तरह से घर परिवार के साथ एक छोटा सा फंक्शन होता है विवाह के पहले वो हो चुका है, और अब आपको लगने लगता है कि गलत निर्णय ले लिया। केतु कई बार ऐसे डिटैचमेंट देते हैं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को पूर्णतया संभालिएगा। जहाँ जुड़ गए हैं वहाँ और गहराई से जुड़कर थोड़ा सा झुककर अपनी जीवन यात्रा को नव प्रवाह देते चले जाना, सुंदरता के साथ में इस प्रक्रियाबद्ध चरण को देखते चले जाना आपके लिए बेहद शानदार व्यवस्था भरे क्रमबद्ध सिरे कहे जाएंगे, जिनको बहुत गहराई से अपनाकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। ये याद रखें कि भावुकता में किसी भी सिरे का निर्णय अपने साथ गुंजाइशों में जोड़कर चलने से आपको बचना चाहिए, और ये स्पष्टता भी ज़रूर लेकर चलें कि बिजनेस में जो प्रोस्पेक्टफुल नोट पर आप एक अलग अप्रोच अपने लिए देखना चाहते हैं, उसको भी क्यूमुलेशन में खुद के लिए बनाकर रखिएगा। यानी कि क्रिएटिव फोल्ड के साथ में कहीं पर भी बढ़ना है, कुछ नएपन की अवस्थाओं को अपने साथ में शुमार करके चलना है, उस ओर जाना भी आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था भरा क्रम कहा जाएगा। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में ये 6 महीना आपके लिए ठीक हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो संकेत आपको मिल रहे हैं, जिन इंडिकेटिव्स के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाह रहे हैं, वहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के बेसिस जुड़ते चले जाते हैं। कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। कुल जमा जोड़ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में राहु है। भ्रम से इन 6 महीनों में अभी भी संभल कर चलिएगा, परंतु प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में पुरुषार्थ की प्रखरता साथ साथ में चल रही है। धनागमन के साथ ठीक ठाक स्थितियां वाणी 12 जुलाई तक और उसके बाद 27 अगस्त तक जितनी नियंत्रित क्रम में रहती है मंगल के प्रभाव के साथ, उतना ही स्वयं के लिए बेहतर। अगस्त और सितंबर के साथ में जमीन संबंधी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में जोड़ने की जो स्पष्टता होती है, यानी कोई बेचान की तरफ जाना है या फिर कोई पोजीशन आदि की तरफ जाना है, उस लिहाजा कोई निर्णय लेना है, तो सितंबर का महीना उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी हद तक संकेतों की प्रखरता लिए हुए कहा जा सकता है। यात्राएं निरंतर तौर पर बेहतरी के प्रवाहमान मार्ग बनाती चली जा रही है। जो एंग्जाइटी ड्रिवन इशूज अभी पीक पर शुमार रहे, अब धीरे धीरे उसमें आप कमी के रास्तों को अपने लिए अग्रगामी करने वाले हो सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिविटी का बेस और मेजर आपके लिए कहा जाएगा। एक प्रमुख बात जो यहाँ बारंबार आपके साथ में और आपके सामने है, हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि 4th हाउस के जो सन और वीनस के अप्रोच कुछ दिनों के लिए यहाँ रही साथ में, और अब तो परिवर्तन की और शुक्र का क्रम अग्रगामी है, तो ये याद रखकर चलने की आवश्यकता है आपको कि कहीं ना कहीं आपके लिए लक्ष्मी नारायण का जो आधार 6 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का है, आर्थिक तौर पर बेहतरी के प्रवाहमान क्रम
निरंतर देता चला जाता है, जहां से कोई भी रुकावट बाधा नहीं। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में 6 से 31 जुलाई तक अपनी तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ाकर चलिएगा। रिलेशंस में इंस्टेंट अप्रोच में किसी भी डिसीजन के फ्रेम को अपने साथ में लेकर चलना यहाँ पर ठीक नहीं है। 6th हाउस की अप्रोच के साथ क्यूमुलेशन में कोई भी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो इतना गौर करने की ज़रूरत है कि हृदय संबंधी रोगों से 15-16 जुलाई तक संभलें, उसके बाद में बेहतरी। तो वहीं 15 अगस्त से 14 सितंबर तक बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस जो है वो आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को ला सकती है, उससे संभलें। सप्तम के केतु की वजह से अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस से जितना आप दूरी बनाकर रखते हैं उतना बेटरमेंट। अष्टम की इस यात्रा के साथ में एक ही बात याद रखें कि आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में अभी भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस के बेसिस रह सकते हैं, उसे संभलना है। हुनर अपनी जगह बनाता चला जा रहा है। आध्यात्मिक तौर पर आप काफ़ी हद तक संबल में हैं, इसी वजह से परेशानियों के सरों से निकलने की तैयारी। चेंजेस की अप्रोच में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। पुरुषार्थ में वृद्धि है। कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी डिसीजन लेता है, उससे संभलना बेहद ज़रूरी। पिता के साथ जो वैचारिक विद्रोह बने हुए थे उससे भी काफ़ी हद तक कमी के अब जरिए आप अपने लिए देखते चले जा रहे हैं। खुद को आप प्रत्येक दिन ये कहिएगा कि हमें स्ट्रक्चर्ड नोट पर डिसिप्लिन रहते हुए मैनेज करने की अप्रोच खुद के लिए रखनी है। वहीं से विजय की आधारशिला है। लाभेश द्वादश भाव में लाभ का व्यय निरंतर तौर पर है, परंतु ये स्पष्टता भी तो साथ में है कि आपके लिए यहाँ इस अंतराल के साथ चलते हुए जो अनुभव मिलने वाले होंगे वो अपने आप में जागृति का एक प्रमुख सिरा बनकर है। हनुमंत उपासना के आधार स्तर को अपने साथ अपना कर चलिएगा, परंतु निवेदन है कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ जितना आप संभल कर चलेंगे उतने बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए जुलाई से दिसंबर 2024 तक का एक चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।